दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक खूबसूरत बंजारन और उसके आशिक की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजपूत परिवार में विजय सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही अय्याश किस्म का था। माँ बाप के पैसे उड़ाना तो जैसे उसका शौक बन चुका था। उसके माँ बाप इस बात को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन वह एक गांव की तरफ जा रहा था। अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर गई जो अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर विजय सिंह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसके ऊपर पानी की छींटे मारी। जब वह होश में आया तो वह कहने लगा, वह लड़की कौन है? वह इतनी खूबसूरत है। मुझे बताओ, वह लड़की कौन है? सभी आदमी समझ गए कि यह उसी बंजारे की लड़की पर मोहित हो गया है। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि जो कोई भी उसे देख लेता बस उसे पाना चाहता। विजय सिंह ने सभी लोगों से कहा कि जब तक वह लड़की हमें मिल नहीं जाती तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सभी लोगों ने विजय सिंह को समझाया। वे कहने लगे, आप एक राजपूत परिवार के हैं और एक बंजारन से विवाह करना आपको शोभा नहीं देता। आपके परिवार की बड़ी बदनामी होगी। इस पर विजय सिंह कहने लगा, कुछ भी हो, परंतु अगर वह लड़की मुझे ना मिली तो मेरा जीना संभव ही नहीं है। तुम लोग जाओ और उसके पिता से कहो कि वे अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करा दें, नहीं तो मैं उसी के दरवाजे के पास अपना सिर पटक कर वहीं पर अपनी जान दे दूंगा। जब लोगों ने देखा कि विजय सिंह मानने को तैयार ही नहीं, तो सभी लोग उस बंजारे के पास गए। बंजारे ने विजय सिंह को अपने पास बुलाया और कहने लगे, आप एक राजपूत हैं और हम एक बंजारा। हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। हम आज यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह। आप हमारी बेटी से विवाह ना करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। विजय सिंह कहने लगा, कुछ भी हो जाए, परंतु आपकी बेटी से विवाह मैं करके ही रहूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बंजारे ने देखा कि विजय सिंह मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बेटी का विवाह विजय सिंह के साथ करवा दिया। विजय सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ बंजारे के ही घर में रहने लगा। दोनों पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन विजय सिंह को अचानक से अपने घर की याद आई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। तुम अपने पिता से बात करो ताकि वे तुम्हारी विदाई कर दें। उसके बाद हम दोनों अपने घर चलेंगे। उस लड़की ने कहा, मुझे तो आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बंजारन अपने पिता से सारी बातें कहती है। बंजारन के माता पिता दोनों प्रसन्न होते हैं कि चलो, उनकी बेटी अब अपने घर जा रही है। दोनों ने अपनी बेटी का विदाई बहुत ही धूमधाम से कराया। बंजारे ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन दिया। लगभग 5 बेटियां थी, जिसमें बहुत सारे गहने और सोने चांदी के सिक्के थी। यह सब कुछ देख विजय सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। खुशी खुशी वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने सोचा, मैंने इस बंजारन से विवाह कर लिया है। यह तो बड़ी ही अपमान की बात है। मेरे परिवार की तो थू थू होगी और मेरे माता पिता का सिर भी झुक जाएगा। ऐसा करता हूं, इसे जान से मार देता हूं। इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और यह बहुत सारा धन जब मैं घर लेकर जाऊंगा तो मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। रास्ते में विजय सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, अभी घर काफी दूर है, आज रात हमें यहीं डेरा लगाना चाहिए। दोनों ने वहीं डेरा लगा लिया। जब रात में बंजारन सो रही थी तो विजय सिंह ने एक छुरी से उसे घायल कर दिया और गोद में उठाकर एक कुएं में फेंक दिया। वह सोच रहा था कि कुएं में गिरने से वह अवश्य मर जाएगी। अपनी पत्नी को कुएं में फेंकने के बाद विजय सिंह अपने घर चला गया। जब उसके माता पिता ने देखा
कि उसके पास बहुत सारा धन है, तो वे अपने बेटे से कहने लगे, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे और तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? इस पर विजय सिंह ने झूठ बोलते हुए कहा, जब मैं घर से निकला था तो यह सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ कमाऊंगा। तभी मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई। थोड़े दिनों बाद मैंने व्यापारी के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया और फिर मैंने इतना सारा धन अपनी मेहनत से कमाया है। अपने बेटे के पास इतना धन देखकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। इधर बेचारी बंजारन कुएं में पड़ी हुई। तभी अचानक से वहां पर एक मुसाफिर पानी भरने के लिए आता है। जब वह अपनी बाल्टी कुएं में डालता है तो बंजारन बाल्टी को पकड़कर ऊपर चढ़ाती है। वह मुसाफिर कहता है, तुम कौन हो और कुएं में कैसे गिर गई? इस पर बंजारन ने अपने पति का कारनामा छिपाते हुए कहा, हम दोनों पति पत्नी अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ डाकुओं ने हमें लूट लिया, मुझे घायल करके कुएं में फेंक दिया और ना जाने मेरे पति के साथ क्या किया, मुझे तो पता भी नहीं। मुसाफिर को उस पर बहुत दया आई। मुसाफिर ने बंजारन को उसके माता पिता के पास भेज दिया। जब बंजारन के माता पिता ने देखा कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है, तो वे उससे पूछने लगे, बेटा तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और दामाद जी कहाँ हैं? इस पर बंजारन ने अपने माता पिता से भी झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो इस समय कहाँ हैं। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो डाकुओं ने हमें लूट लिया, मुझे घायल करके कुएं में फेंक दिया और ना जाने उनके साथ क्या किया। यह सुनकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लगा। उन दोनों ने अपनी बेटी की खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद बंजारन पूरी तरह से ठीक हो गई। इधर विजय सिंह ने अपनी अय्यासी में पूरा धन खर्च कर दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लगभग 1 साल बीत चुका था। उसने सोचा, क्यों ना चलकर बंजारी से मिलते हैं, उससे ये कहेंगे कि तुम्हारी बेटी को बच्चा हुआ है। यह सुनकर वे खुशी के मारे फिर से बहुत सारा धन देंगे और फिर मैं माला माल हो जाऊंगा। यही सोचकर विजय सिंह फिर से बंजारी के घर के पास आ पहुंचा। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास बैठी एक लड़की पर गई। विजय सिंह ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना थरथर बहने लगा। उसने देखा कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। बंजारन ने जब अपने पति को देखा तो वह कहने लगी, घबराइए नहीं, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैंने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपकी गलती को मैं माफ कर सकती हूँ। बंजारन की यह बात सुनकर विजय सिंह की जान में जान आई। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। उसके बाद दोनों घर के अंदर गए। जब बंजारन के माता पिता ने देखा कि उनका दामाद आया हुआ है, वे उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, तू कहाँ चला गया था? उसने भी वही कहानी सुना दी जो कि बंजारन ने सुनाई थी। विजय सिंह फिर से अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन अपने ससुराल में ही रुका। दोनों पति पत्नी में ऐसा लग रहा था मानो फिर से प्रेम हो गया हो। कुछ दिन बीतने के बाद विजय सिंह ने फिर से अपनी पत्नी से कहा, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। इस पर वह कहने लगी, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर याद रखना इस बार मेरे साथ कोई धोखा ना करना। इस पर विजय सिंह कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने एक बार गलती की थी, अब मैं दोबारा गलती नहीं दोहराऊंगा। इस बार बंजारे ने फिर से अपनी बेटी को बहुत सारा धन दिया और बड़ी ही प्यार के साथ विदा किया। रास्ते में फिर से विजय सिंह ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और उसे वहीं छोड़कर चला आया। इस बार बंजारन तड़प तड़प कर मर गई। दोस्तों, अगर उस बंजारन ने अपने पति पर दोबारा विश्वास ना किया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। अगर हम एक बार धोखा खा जाते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए
और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।